हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने दो चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। आपका चैप्टर 1 सेट थ्योरी और दूसरा रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मैथमेटिक्स जर्नी का। उसके कॉन्सेप्ट को समझना कि रिलेशंस क्या होते हैं और फिर फंक्शंस कैसे डिफाइंड होते हैं। तो वो सारी चीजें हमने बहुत बारीकी से सीखी, एक एक चीज को सीखा। आप पीछे जो लेक्चर्स हैं, अगर आप इसी लेक्चर को विजिट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप देख डालिए। सारे लेक्चर्स को, सारे रिकॉर्डेड हैं, अपलोडेड हैं आपके चैनल के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया था 10th क्लास के अंदर। अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे, फंक्शंस के रूप में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि उसका रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है, और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में, जो कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम एंगल्स की बात करेंगे और एंगल्स के मेजर की बात करेंगे कि एंगल को बेसिकली टू यूनिट्स होती हैं। तो हम जो अर्ली क्लासेस के अंदर हम पढ़ते चले आए हैं, वो हम डिग्री मेजर के बारे में जानते हैं कि एंगल डिग्री होता है। बट एक एनदर मेजर होता है, दैट इज योर रेडियन। ठीक है। तो उसकी हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे और हम रिलेशन बिटवीन द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर, है ना, क्या रिलेशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को, आज के कंटेंट को। ओके। तो आई थिंक वॉइस इज क्लियर। तो हम लोग जो देखते बेसिकली, जो हमने देखा था कि हमारे पास डिग्री मेजर होता है, दैट एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। वी हैव डिग्री मेजर, लाइक दैट वी हैव दिस वन। ओके, इस तरीके से अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती तो ये एक दूसरे को जो डिवाइड करती है, तो ये 90 डिग्री पे डिवाइड करती है। दिस इज योर 90 डिग्री। ओके। इफ बाय जस्ट टेक अ एंगल, ये तो हमारे पास डिग्री मेजर। फिर इसी तरीके से हमें पता था कि हम जब इसको करते थे, ये अगर पूरा एंगल हम लेते थे, इफ आई एम जस्ट टेकिंग होल एंगल, दैट इज योर 180 डिग्री। अगर हम इसी तरीके से हम बढ़ाते जाए ये 90 और, तो 270 डिग्री हो जाता था। और दिस होल इज वन वन ऑसिलेशन, या वन इज 360 डिग्री हो जाता है। ठीक। दूसरा हमारे होता है, दैट इज योर रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है कि वी हैव अ सर्कल। ठीक है। सर्कल में हमारे पास हमने कोई आर्क ले लिया, इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए एंड बी इज आर्क। सो इस आर्क मेजर, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। इसको अगर हम कहें थीटा, तो थीटा इज नथिंग, दिस इज अ मेजर ऑफ दिस आर्क ए बी। मेजर ऑफ मतलब इस आर्क ए बी के द्वारा। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये थीटा बन रहा है इंटीरियर एंगल, एंड दिस इज अ, ठीक है, तो दिस इज स्मॉलेस्ट फिगर वॉट एवर। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, दिस एंगल मेजर है। तो इसको हमें निकालने के लिए वी आर जस्ट यूजिंग अ फार्मूला, दिस एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से जो एंगल आता है, दिस इज आर्क, यू नो दैट दिस इज योर आर्क लेंथ ए बी, और रेडियस इसकी कुछ रही होगी, इफ आई एम जस्ट सेइंग आर, तो दिस इज योर आर। तो यहां से जो भी एंगल आएगा, इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी रेडियन, दैट विल बी रेडियन। समटाइम्स इसको हम सर्कुलर एंगल, सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। तो दिस इज रेडियन। हियर वी आर assigning that the perpendicular is the 90 degree, and then after we are, so basically we have two measure, that is degree measure and radian measure. Okay, so let us see। अच्छा, एक चीज और एंगल्स को लेकर हम देख लेते हैं कि एंगल की अगर हमने कोई रेफरेंस लाइन बना दी, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज द इनिशियल लाइन ओ ए। ठीक। तो इसके अगर हम ऊपर जा रहे हैं, लाइक दिस इज अ टर्मिनल लाइन जिससे हमें एंगल फॉर्म होता है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वी जस्ट टेक एंगल इज पॉजिटिव।
इफ द इनिशियल लाइन से हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वी टेक दिस एंगल इज नेगेटिव। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। बेसिकली फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम चीजों को सीख रहे होंगे तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है हमारे पास, इसमें हम एंगल्स की बात करें तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव। और अगर हम, क्योंकि जो ओ एक्स है दैट इज योर इनिशियल, दिस इज पॉजिटिव, जो हमारे पास एक्स एक्सेस है इसको हमने क्या लिया है इनिशियल लाइन, और इसी के साथ हम एंगल्स को मेजर करते हैं। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वी विल टेक इट एज ए निगेटिव एंगल। ओके, कभी भी अगर हम नीचे इधर की तरफ मेजर, मतलब दिस इनिशियल लाइन इज दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, जहां से हम एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर विच लाइन वी आर टेकिंग एज ए टर्मिनल लाइन, है ना, जो भी टर्मिनल लाइन जैसे हमने ये ले लिया। तो इसके दो है, एक तो ये एंगल हो गया, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। यू नो दैट की क्लॉक इज लाइक दिस, so this is anti-clockwise direction. If I am just taking anti-clockwise direction, we take angle is positive, and if I am just taking the clockwise direction from the initial line, that angle will be a negative angle. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो अब हम, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बड़े एंगल्स को वी नो दैट की जो डिग्री है, this is a smaller unit and the radian is bigger unit. So we can see, अब हम देखेंगे later on कि हमारे पास जो नंबर, जो रेडियन मेजर है दैट इज विल बी स्मॉलर देन अ डिग्री मेजर। ओके, सो तो अब हम जो एंगल्स लिखेंगे हम अपनी स्टडी में जो लेटर ऑन, बिकॉज वी विल डिस्कस आवर फंक्शन ऑन अ सर्कल, और सर्कल के अकॉर्डिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो जो एंगल्स बनेंगे दैट विल बी अ रेडियन मेजर इज मोस्टली। तो उनको हम रेडियन में स्टडी करने के लिए अब हमें रेडियन मेजर को पढ़ना है और कैसे हम उस चीज को करते हैं। तो डिग्री मेजर, यू नो दैट कि यू नो दैट कि अगर हमने कहा कि दिस इज इनिशियल लाइन, थोड़ा सा जान लेते हैं। if I'm just taking this is initial line O A, if I'm just taking one राउंड, वन इक्वेशन, ठीक, एक राउंड हमने ले लिया टर्मिनल, तो यू नो दैट ये 360 डिग्री बनता है। तो इसका वन राउंड का जो 1/360 पार्ट होगा, ठीक है, 1/60 पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक। और तो अब हम इस चीज को देख सकते हैं, तो ये एक 1 डिग्री हो गया। लेटर वी कैन सी, वी डिफाइन दिस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। दिस इज अबाउट योर डिग्री। नेक्स्ट वी कैन से द रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर वही हमने जो डिफाइन किया, इफ आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस हमने कहा कि 1 है, 1 इज द रेडियस, एंड ये आर्क लेंथ मान लो कि 1 चलता है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अगर हमने इसको एज अ इस ओ ए को हमने इनिशियल लाइन माना है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है तो हमारे पास जो रेडियन होगा, जो एंगल होगा, दिस वन थीटा, दिस थीटा इज जस्ट इक्वल टू 1/1, इट मींस 1 रेडियन। अगर हाफ चलता है तो हाफ रेडियन। तो इफ वी आर वर्किंग अपॉन अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है, तो हम आसानी से देख पाएंगे कि जो आर्क लेंथ होगी वही रिप्रेजेंट करेगी किसको, एंगल को, या कह सकते हैं उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बने एंगल को, और वही उसका जो यूनिट होगा दैट विल बी रेडियन।
तो आसानी से हम, क्योंकि हम आर्क लेंथ तो मेजर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, तो आसानी से वी कैन एबल टू कैलकुलेट द रेडियस। ओके, नाउ लेट अस सी कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है रेडियन और डिग्री के बीच में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हम फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर रिलेशन। हमारे इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। क्योंकि हमें कन्वर्जन, हम डिग्री मेजर से बहुत फैमिलियर हैं, हम अपने अर्ली स्टेजेस से, हम अपनी जो हमारे पास क्लासेस हैं, जो हमारे पास हम 6, 7, 8 या इवन से 9th के अंदर हम जो है डिग्री मेजर को पढ़ते थे, एंगल्स को डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आज हम रेडियन को लेकर चलेंगे और रेडियन पे ही काम करेंगे मोस्टली जो वर्क हम करेंगे, क्योंकि हम एक सर्कल के ऊपर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास वो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास, वो फिक्स नहीं रह जाएगा। वी कैन टॉक अबाउट ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड एंगल्स, और उनके जो साइड से उनके बीच में रिलेशनशिप वी कैन बिल्ड। ठीक है, तो आइए जरा लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी एक सर्कल छोटा सा बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कुछ चीजों को। वी हैव अ सेंटर है, हमने ये ले लिया, दिस इज योर इनिशियल लाइन, कह देते हैं ओ, और दिस इज योर ओ ए। ओके, अब एक चीज देखिए, हम इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट लिए है, जो भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हमने यूज किया। ठीक, वी हैव दिस सरकमफ्रेंस। एक चीज समझिएगा कि हमारे पास जो सरकमफ्रेंस होता है, इट मींस इज डिफाइंड 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस या पूरी जो लेंथ है, दिस वन होल बाउंड्री ऑफ अ सर्कल वी कैन से, इस वन, यहाँ पर आर बराबर क्या है, इस 2 पाई इंटू 1, इट मीन्स 2 पाई, क्योंकि आर, सिंस आर इज इक्वल टू क्या है 1, तो 2 पाई आ गया। इट मीन्स दैट दिस आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू ए, हम ए से चले और ए पे फिर से आ गए, है ना। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एक पूरा राउंड लगा के फिर से आ गए, है ना। दैट इज इक्वल टू, that will be equal to 2 pi, and you know that ki this angle is just equal to r upon radius, and that is equals to 2 pi, sorry, हम एंगल ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कौन से एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग दिस होल एंगल, है ना। मतलब पूरे सरकमफ्रेंस के द्वारा उस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास, इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज थीटा, दिस इज होल एंगल थीटा, तो दिस आर्क इज 2 पाई, रेडियस है 1, तो दिस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। एंड इन अ डिग्री मेजर वी नो दैट कि दिस एंगल, दिस होल एंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 360 डिग्री। एक एक रेवोल्यूशन जो होता है एक पॉइंट के अलोंग, that will be 360 degree. It means this 2 pi, this is in radian, is just equal to 360 degree. तो एक इंफॉर्मेशन हमको मिली, what we got, 2 pi radian is just equal to 360 degree. Okay. Okay,
So here, from this fact, if we divide it by 2, this pi radian is just equal to 180 degree. अच्छा, एक चीज, जैसे हम डिग्री को लिखते हैं तो डिग्री में हमने लिखने के लिए एक हमने छोटा सा जीरो ऊपर लिख देते हैं, वो डिग्री मेजर होता है। पाई रेडियन तो हम क्या करते हैं कि जो रेडियन वाले एंगल्स हैं उनमें पाई इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, और उनको पाई के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं, या पाई मतलब पाई के फॉर्म में लिखते हैं। यू कैन से कि सम फ्रैक्शन ऑफ 180 डिग्री, या कह सकते हो सम फ्रैक्शन ऑफ पाई, है ना, पाई का फ्रैक्शन। तो पाई से ये डिनोट हो जाएगा कि दिस इज अ रेडियन। तो हम अगर नहीं लिखते हैं तब भी हमें पता है, अगर हमने लिखा कि पाई, पाई मतलब 3.14, दिस इज अ रियल नंबर, तो पाई 3.14 समथिंग, तो दैट रियल नंबर इज in radian is just equal to 180 degree. We got this. तो पाई का मतलब दिस एंगल इज रिटन इन रेडियन एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग 1 रेडियन, अगर हमें 1 रेडियन निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा? हम क्या करेंगे, दिस 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे से पाई, divided by pi, we get 1 radian. So when you divide by 3.14, something like that, 180 degree upon divided by 3.14, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो है वो निकल के आएगा जस्ट इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रोक्स। ओके, तो दिस 1 रेडियन is just equal to 1 रेडियन, 1 रेडियन just equal to 57 डिग्री एंड 16 मिनट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, इफ वांट टू कैलकुलेट 1 डिग्री रेडियन में कितने के बराबर होता है, तो 1 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, अगर यहाँ से हमें, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमें जब रेडियन निकालना था तो पाई से डिवाइड कर दिया, जब आपको डिग्री निकालना हो तो 180 से डिवाइड कर दो, दिस इज पाई अपॉन 180 डिग्री, है ना। एंड दैट विल बी, अब ये किसमें आया है, ये पाई का मतलब दिस इज रेडियन, अगर पाई लिखा हुआ है दिस इज रेडियन, और अगर इसको हमें पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.0171746 रेडियन लगभग, है ना, इतना अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 डिग्री आएगा रेडियन में। तो वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो रेडियन है एक बड़ी यूनिट है और डिग्री एक छोटी यूनिट है ना, तो क्योंकि 1 डिग्री जस्ट इक्वल टू 0.01746 रेडियन, है ना। और यहाँ से भी हमारे पास दिख रहा है पाई का मतलब होता है 3.14 इज जस्ट रेडियन इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। Pi is not a rational number, it is a irrational number, but is something like that. Okay, is approximately, we are talking about approximately, because we cannot able to write a irrational number in digits, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिकरिंग होता है तो हम लिख नहीं सकते, बट वी कैन अप्रोक्सीमेट। सो जो पाई है दिस इज अ इरेशनल नंबर, and the 3.14 you know that this is a rational number, yeah, 22.7 is a rational number, so this value is the approximate value for the part, not exact. Okay, so from here, तो अब हम, ये तो हमारे पास वैल्यू होगी 1 डिग्री की इन टर्म्स ऑफ रेडियन, एंड हियर द 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट इन योर डिग्री मेजर। ओके, तो ये चीजें तो हमें पता है कि हमें 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 अगर रेडियन में बताना है कितना है, बट हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी टेक द एंगल्स, तो आई विल टेक द एंगल्स इन इन द पाई फॉर्म, है ना, पाई के फॉर्मेट में लेंगे। हमें ये नंबर्स, ये जो पॉइंट वाइंट लिखने में डिफिकल्टी होगी, तो हम जस्ट टेकिंग इन पाई फॉर्म। तो हम करेंगे क्या,
तो अब अगर मैं कन्वर्ज करना है, अभी मैं मान लो अगर हमें डिग्री मेजर निकालना है, ठीक है, अगर हमें रेडियन मेजर या डिग्री मेजर निकालना है तो ये चीज एक फार्मूला याद कर लो। इफ सिंस पाई इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम इन फॉर्म ऑफ, अगर हम बात करेंगे 1 रेडियन, ठीक, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई इन डिग्री। तो अगर आपसे कोई वैल्यू रेडियन में गिवन है, यू वांट डिग्री, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 180 अपॉन 5, एंड if I'm just quoting 1 degree, so that is equals to pi upon 180 डिग्री, और पाई के फॉर्म में ही रेडियन में ही आंसर लिखेंगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 30 डिग्री इन रेडियन, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 30 में कितना हो जाएगा, 30 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल, एंड दिस इज 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पाई अपॉन 6। ये किसमें मेजर आ गया, रेडियन। तो अब हम एक कन्वेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर पाई लिखा हुआ है तो रेडियन में एंगल लिखा हुआ है, तो अब हम डायरेक्टली पाई बाई 6 लिख लेंगे, है ना। हम रेडियन नहीं लिखेंगे, यूनिट बार बार तो नहीं लिखेंगे, जैसे डिग्री है तो डिग्री लिख लेते हैं, तो सिंपल सा है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला ये निकल के आया, इफ वांट टू कैलकुलेट रेडियन मेजर, कि रेडियन में हमारे पास क्या है, कोई अगर डिग्री में दिया है और डिग्री से उसे रेडियन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, रेडियन मेजर इज जस्ट इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, जो भी डिग्री मेजर होगा। और इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिग्री मेजर, that is equals to 180 upon pi into radian meter, into radian meter। ओके, तो ये आप दो फार्मूले याद रखना है आपको, अगर हमें कभी कन्वर्ट करना है तो कुछ बेसिक फार्मूले आप ध्यान रखो। जैसे कि 0, अगर हम बात करें डिग्री, तो जस्ट इक्वल टू 0 रेडियन, क्योंकि ये तो यूनिट ही नहीं कोई। इफ आई एम जस्ट राइटिंग योर 30 डिग्री, तो अभी हमने देखा कि इसको अगर रेडियन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 इन रेडियन। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो दिस 45 4 जा, तो यू विल गेट पाई बाई 4। तो ये रेडियन में है, अगर पाई लिखा हुआ है तो रेडियन में, तो 45 डिग्री जस्ट इक्वल टू पाई बाई 4 इन रेडियन। Okay, if I'm just writing about the 60 degree, so 60 into pi upon 180, इससे cancel, and this is 6 6 3 जा 18, तो this is pi by 3। Okay, pi by 3 मतलब पाई अगर है तो इसका मतलब वो रेडियन यूनिट होगी। फिर हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, that is equals to 90 into pi upon 180, it means it will be pi by 2। क्लियर, एंड 180 डिग्री तो हम पहले से गिवन है, दैट इज टू पाई रेडियन। सिमिलरली 270 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 270 इंटू पाई अपॉन 180, ये 0 0 कैंसिल, और 9 3 जा, और दिस इज 2 जा, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2। एंड लेटर वी कैन जस्ट से 360 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू 2 पाई, वी ऑलरेडी नो। तो ये हमारे पास रेडियन। अगर हमारे पास कोई एंगल मान लो
ये तो हमारे पास डिग्री का हमने रेडियन में बदलना सीखा। अगर मान लो रेडियन में गिवन है, इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर 4 पाई/5 कुछ ऐसे दिया, 4 पाई/5, ये हमारे पास किस में मेजर दिया हुआ है, दिस इज इन रेडियन, दिस इज योर रेडियन, हम लिख नहीं रहे हैं, बट अगर पाई है तो रेडियन। अब इसको डिग्री में बदलना है तो हम करेंगे क्या, यू नो दैट कि हमें अगर डिग्री में बदलना होता है तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करें, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 5 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, और 36 4 जा 144, इससे कर लो, 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12, 12 to 40, तो 144 तुम्हारे पास आ गया। ये किसमें है, डिग्री में। तो अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, और तुमको एक सरल तरीका बताएं कि अगर मान लो यही चीज था तो हम कर क्या रहे हैं, जब 180/पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई पाई तो कैंसिल हो जा रहा है, तो वी डायरेक्टली कैन पुट इन द प्लेस ऑफ पाई दिस 180 डिग्री, बिकॉज यू नो दैट कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली, हम यहाँ पर जहाँ पाई है उसकी जगह 180 डिग्री रखते, और आप हमारे पास ये डिग्री मेजर हो जाएगा, तो इट विल बी 144। क्लियर, सेम थिंग। तो अगर हमारे पास रेडियन में गिवन है, उसमें पाई इंक्लूडेड है, तो जस्ट पुट इन द प्लेस ऑफ पाई दैट 180 डिग्री, एंड इट विल कन्वर्ट इन डिग्री मेजर, है ना। तो जो रेडियन मेजर में अगर पाई है तो उसकी जगह पर 180 डिग्री हम कोट कर सकते हैं, और वहां से हम इजिली जो है डिग्री मेजर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल्स हमें लगता है नेक्स्ट लेक्चर में कराएं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले आप सीख लिए हैं, इनको रिकॉल कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो तीन चीजें हैं कि पहली बात तो ये कि 1 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू, इफ वांट टू कन्वर्ट इन द रेडियन, so it will be 1 degree is just equal to, in radian it will be pi upon 180, ये रेडियन है, ये आपको याद रखना है। ये भी याद रखना कि दिस पाई इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, से बहुत आसानी मिल जाएगी। एंड दिस 2 पाई ऑब्वियसली इट विल बी 360, चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये लिख लीजिए कॉपी के अंदर। और 1 रेडियन जस्ट इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो अगर हमें पर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करो, या पाई की जगह पर क्या रख दो, 180 डिग्री। ये फंडामेंटल्स आपको ध्यान रखना है, और इसकी बदौलत हम आसानी से किसी भी एंगल को रेडियन में बदल सकते हैं, रेडियन को। एक चीज और एडिशनल आपको याद रखना है, क्या हमें याद रखना है कि जस्ट 1 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू 60 मिनट, इसको हम मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट इज जस्ट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन है इस लेक्चर का, और कैसे आया वो सारी चीजें आप सीख लिए हैं, आप जान गए हैं कि हम कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को, बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज वी नीड दिस थिंग, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज, ओके। तो इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिए हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।